Hello guys, myself Anshul Gupta, a C intermediate student, your friend, colleague, etc. तो क्या ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ये वीडियो हिंदी में ही होने वाली है। तो आपने टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यार आईटी ट्रेनिंग का जो भी व्लॉग रहता है ना, मतलब एक तो मेरा व्लॉग मतलब जैसा पर्सनल, और बाकी सबके फोटोज़ वाला व्लॉग, पूरी मेमोरीज वाला व्लॉग भी मैंने अपलोड कर दिया है। और एक दिन घूमने वाला जो संडे के दिन हमें टाइम मिला था उसमें हम घूमने गए थे, वो वाला व्लॉग भी मैंने अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद ये आईटी ट्रेनिंग की बेसिक डिटेल्स वाला, और अभी ओसी मेरी नहीं हुई है तो ओसी जैसे ही कंप्लीट होगी ओसी में क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती है उसका भी एक डिटेल व्लॉग मेरे चैनल पे आ जाएगा। ठीक, मेरी ना आंखों में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, जब जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ ऐसे रबिंग रबिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसे मैं बता दूँ कि आसपास तारक मेहता सीरियल की या फिर दूसरे सीरियल की आवाज़ आ सकती है, इग्नोर करना प्लीज़। ये मैं जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फैमिलीज़ में ये नाटक वाटक चलते रहते हैं, तो अभी आप मेरी आवाज़ सुनना। मैं इसमें बताने वाला हूँ आईटी ट्रेनिंग की कुछ कॉमन डाउट्स, कुछ डिटेल्स कैसे होती है। तो सबसे पहले अब आईटी ट्रेनिंग कब करनी होती है? जब आप सी इंटरमीडिएट के एक ग्रुप या दोनों ग्रुप दे चुके होते हैं तो उसके लिए उसके बाद आपको आईसीआई के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली आईटी या आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसके बाद ही आप आर्टिकलशिप के लिए रेडी होते हो। तो आईटी ट्रेनिंग के लिए आपने रजिस्टर कराया, ओसी ट्रेनिंग के लिए आपने रजिस्टर कराया काय पे? आईसीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट आप टाइप करोगे तो एक वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप रजिस्टर कराओगे। आपको ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, उसको उस प्रोसेस को देख के आप फॉलो करके रजिस्टर करा दोगे। दोनों बैच पहले पहले मैंने तो आईटी के लिए रजिस्टर कराया, मेरी आईटी हो चुकी है, उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाई। ओसी अभी थोड़े दिन बाद होगी मेरी, मतलब थोड़े दिन मतलब थोड़े से दिन का गैप है, इतने दिन में घर आया हूँ और वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो पहले मैं आईटी कराया फिर उसके बाद ओसी करूँगा, आपकी चॉइस कि आप पहले ओसी करो फिर आईटी करो, वो डिपेंड करता है। कुछ भी इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन प्रेफर्ड है कि मेरी तरफ से अगर अब दूसरे बच्चे तो यही राय देते हैं कि ओसी कर लो तो पहले आपको घुल मिल जाएंगे, आप आपके दोस्तों में बन जाएंगे तो आपको आईटी थोड़ी बोरिंग नहीं लगेगी। लेकिन मेरे हिसाब से पहले मैंने आईटी इसलिए करी प्रेफर्ड मेरे हिसाब से, और मैंने जैसा चुना देखा है कि आईटी पहले कर लो फिर ओसी एक मज़ेदार वाली ट्रेनिंग है वो कर लेना, क्योंकि आईटी में आपको सीखना पड़ता है, एग्जाम देनी पड़ती है, पर ओसी में एग्जाम नहीं देनी पड़ती, बस प्रेजेंटेशन और थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ रहती है। ओसी सबको अच्छी भी लगती, थोड़ी खुल मिली वाली भी लगती है, वहाँ पे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा बनते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब मेरे दिमाग में डाउट आए थे तो मैंने बहुत लोगों से पूछे थे कि आईटी में अपने को क्या क्या सामान ले जाना पड़ता है। जैसे मैं पचोर में रहता हूँ तो मैंने लिया था इंदौर वाला सेंटर, मेरे यहाँ पे नहीं लगता तो मैंने इंदौर वाला सेंटर लिया था। तो क्या क्या सामान ले जाना है कि कॉपी पेन वैन ये सब क्या ले जाना है, तो मैं ले गया था लैपटॉप बाकी, और हॉस्टल में रहा था तो हॉस्टल वगैरह वर्क्स और थोड़ी बहुत कॉपियाँ। बस एक कॉपी कॉपी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो अगर आपके सेंटर पे डिपेंड करता है कि जैसे एक्सेल वेक्सेल में फॉर्मूलाज लिखवा रहे हैं तो पड़ जाएगी। तो एक कॉपी और कुछ पेन ले जाना ब्लैक कलर की। बाकी पहले दिन जाओगे आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि बेसिक क्या एक्टिविटीज़ होती है, कंप्यूटर कैसे रहते हैं सबको। हमें तो देखो पर्सनल कंप्यूटर अलाउड हुए थे, मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि बहुत को किसी किसी को प्रॉब्लम आता है कि कोई कोई सेंटर अच्छा कंप्यूटर नहीं देता है, मतलब वर्क नहीं करता। लेकिन हमारे में तो ऐसा था कि सब अगर किसी मतलब बच्चे थोड़े शैतान थे, पहले के 13 दिन उनने ना मतलब ऐसा मस्ती करी कि मतलब हर दिन सर को बुलवाया कि हमारे सर कंप्यूटर ख़राब है, हमारे कंप्यूटर ख़राब है। तो और सर आते भी थे, कंप्यूटर ठीक करके जाते भी थे, और हर एक कंप्यूटर चल रहा होता था। तो बीच में कभी चूहा आ जाना तो ऐसी मस्तियाँ भी चलती रहती थी। तो ऐसे आईटी ट्रेनिंग भी बुरी नहीं गुजरी हमारी। तो आईटी ट्रेनिंग में पहले दिन सॉन्ग भी चला गया था, मतलब सर ऐसे थे कि अगर आपको मतलब सर अच्छे मिलते हैं जो सिर्फ बोरिंग नहीं। आईटी ट्रेनिंग किसी किसी को बोरिंग लग जाती है, पर शुरू शुरू के टाइम तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उसके बाद थोड़ा मेरे को फीवर हो गया था तो थोड़ी मतलब गोलियां चल रही थी तो थोड़ा मतलब ज़्यादा हो गई थी, तो वो नींद आ रही थी उसके कारण। लेकिन आईटी ट्रेनिंग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, अगर आपके सर अच्छे हैं वो एंटरटेनिंग मोड में पढ़ाते हैं, बीच बीच में ब्रेक देते हैं। मेरा ट्रेनिंग का टाइम था दोपहर 2 से 8 बजे तक, तो हमें मिलता था एक ब्रेक 5 बजे से 5:30 बजे तक, और बीच में भी 10-10 मिनट के, जब हम सर को लगता था कि हाँ बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो वो बीच में 10-10 मिनट के ब्रेक दे देते थे। इस तरीके से ट्रेनिंग चलती है। और आईटी ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि आपको 6 चीज़ पढ़ाई जाती है: MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आइडिया और एक टैली। ठीक है ना, ये 6 चीज़ें पढ़ाई जाएगी। इसमें से मुझे MS एक्सेस और आइडिया सॉफ्टवेयर थोड़ा कम समझ में आया था। कम क्या, थोड़ा सा उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो नींद आ गई थी, तो कुछ कुछ पार्ट छूट जाते हैं, और कुछ कुछ पार्ट्स अगर छूट जाते हैं तो पूरा लिंकेज नहीं बन पाता है। तो फिर मुझे उसमें प्रॉब्लम आई थी। मैंने यूँ सोच लिया था कि मैं यूट्यूब पे देख के समझ लूँगा, लेकिन क्लास की बात अलग होती है, क्योंकि क्लास में खुद प्रैक्टिकल करके भी देख लेता हूँ। और आइडिया सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी,
लेकिन बाकी मैंने अच्छे से करा है। तो मैं आपको आप सबको यही मतलब सजेस्ट करूँगा कि अपनी क्लासेस के दौरान एक भी पार्ट अगर आपने लिंक अलग कर मतलब एक बार अगर समझा नहीं तो आगे का आप लिंक नहीं कर पाओगे, फिर आप क्लास में बोर होगे। और अगर आप क्लास में शुरू से ध्यान बना के रखोगे, थोड़ा थोड़ा एंटरटेन भी करते रहोगे, बिल्कुल भी मतलब ऐसे बच्चे मत रह जाना जो दूसरे से बात नहीं करोगे, क्योंकि ओसी ट्रेनिंग नहीं है ये। इसमें डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी आपकी किसी से। शुरू से आप जाओ तो बच्चों से जैसे मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि डायरेक्ट बातचीत करता हूँ, लेकिन मैंने इसमें मैं ठान के गया था घर से कि हाँ बातचीत शुरू से दूसरे से करूँगा। तो हाय हेलो दूसरों से बातचीत करी, तब जाके मेरे दोस्त बन गए थे। इंतर मैं वहाँ पे भी अकेला पढ़ सकता था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे तो मुझे आसपास ऐसा नहीं लगा कि बोरिंग वाला माहौल, आसपास दोस्त बैठे रहते थे तो ऐसा ट्रेनिंग नहीं लगती थी गुपचुप गुपचुप चुप। मैं सबसे बात नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को थोड़ी शर्म आती थी, लेकिन फिर भी जितना ग्रुप बना था वो काफ़ी था उस समय के लिए मेरे लिए। और उसी में मैं और सोच रहा हूँ कि और बड़ा ग्रुप करूँगा, लेकिन हाँ अपना छोटा सा ग्रुप मत रखना कि आप आईटी ट्रेनिंग में बोर हो जाओ इंतर, फिर आपकी आईटी ट्रेनिंग अच्छी नहीं गुजरेगी। और इसमें टेस्ट के बारे में बता दूँ तो पहला होता है 7 दिन बाद मॉड्यूल 1 टेस्ट, उसके बाद फिर 7 दिन बाद मॉड्यूल 2 टेस्ट, और उसके 1 दिन बाद प्रेजेंटेशन और वाइवा भी होता है। कभी कभी हमारा भी वाइवा की बोली थी पर सर ले नहीं पाए थे क्योंकि ना बीच में हमें सेमिनार के लिए ले गए थे तो उस दिन टाइम नहीं बचा था। सेमिनार मतलब ऐसे मतलब एकदम से अचानक से हो गया था तो वो हमें ले गए थे तो सर को टाइम नहीं मिला फिर वाइवा करवाने का। इन वाइवा की सर ने की थी, उसके बाद फाइनल टेस्ट, ठीक है ना। मॉड्यूल 1 टेस्ट 50 नंबर का, और मॉड्यूल 2 टेस्ट 50 नंबर का, और मॉड्यूल 3 का जो मॉड्यूल एक फाइनल टेस्ट होता है जो टोटल दोनों मॉड्यूल्स का होता है वो होता है 300 नंबर का। 200 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 नंबर ईच के क्वेश्चन आते हैं। वो ऑनलाइन टेस्ट रहता है, मतलब कंप्यूटर पे होता है। बाकी जो 2 पेपर वाइज टेस्ट होते हैं। तो और जो इसके बारे में जब भी टेस्ट देने जाओ ना, और जो बच्चा थोड़ा मतलब पढ़ने में थोड़ा जिसको लगता है कि हाँ सही में पढ़ते हैं क्या दोनों मॉड्यूल्स, तो इसके बारे में अपने सीनियर से पूछ लेना। बाकी मैं रियलिटी ऑफ आईटी ट्रेनिंग थोड़ी वीडियोस में नहीं बता सकता। कभी ये वीडियोस पता नहीं, अभी तो व्यूज़ कमाते हैं, लेकिन अगर वायरल हो जाए गलती से तो गलती से क्या होना चाहिए यार। लेकिन हाँ इसके बारे में अपने सीनियर से कंसल्ट करके जाना कि और डिटेल में कि हाँ एग्ज़ाम्स कैसे दी जाती हैं, फाइनल एग्ज़ाम में कौन सी सीट पे बैठा जाता है, आगे बैठा जाता है कि पीछे बैठा जाता है। अपने दोस्त के पास बैठा, मैं तो देख ऐसे दोस्त के पास तो अपन नहीं बैठ सकते क्योंकि सर अरेंज करते हैं अपनी सीट्स। लेकिन इसके बारे में कुछ सच्चाइयाँ आपको मेरे व्लॉग में एक देखने को पता चल जाएगी कि क्या हुआ था, क्यों सच्चाई मैं छुपा रहा हूँ। लेकिन हाँ अपने सीनियर से, जैसे मेरे हॉस्टल में तो मैं जिस हॉस्टल में रुका था ना वहाँ पे बहुत सारे सी वाले बच्चे थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे। उनकी पहले आईटी ट्रेनिंग हो चुकी थी तो उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस के तौर पर बता दिया था कि हाँ टेस्ट में आपको ये करना है, ये पीडीएफ से पढ़ना है। तो कुछ पीडीएफ वाले क्वेश्चंस आते हैं वो मेजोरिटी वाले आप सर्च कर लेना भाई, आपको भी सीनियर्स मिल जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आईटी ट्रेनिंग डरावनी नहीं होती है। कोई को बहुत डर लगता है इस ट्रेनिंग से, डरावनी ये एक्चुअली में नहीं होती है। ये बस जो लोग बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं उनको एक नया माहौल मिलता है, और उसी ट्रेनिंग के बारे में भी आपको डिटेल में मैं बता दूंगा। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि इसमें ये रूल है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 4 डॉक्यूमेंट्स जो एक्नॉलेजमेंट शीट आपको जो मिलती है जब आप रजिस्टर होते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे एक्नॉलेजमेंट निकालना है। तो उसमें 4 बातें दी आपको, एक तो अपना कलर साइज फ़ोटो और एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट, और अपना जो इंटरमीडिएट का अपने एडमिट कार्ड, और एक 4th आधार कार्ड का क्या का, हाँ 4 डिटेल्स आपको इस तरीके से आपको है ना प्रिंट आउट करके उसकी फ़ोटोज़ ले लो, ठीक है ना। आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, मतलब इन सब की फ़ोटो ले लोगे, ठीक है ना। उसके बाद इन सबको आप जो ईमेल आईडी आपको एक्नॉलेजमेंट में बता रखी है उस पर भी सबमिट कर सकते हो, या फिर आप आपके जो सेंटर पे जहाँ पे आप मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हो। 2 दिन पहले मैंने 2 दिन पहले सबमिट करा दिया था एक्चुअली। और मेरे से गलती क्या हो गई थी, मैंने इंटरमीडिएट की जगह फाउंडेशन का एडमिट कार्ड कर दिया था। लेकिन क्या मैंने है ना डिटेल सबमिट कर दी थी, तो मैम ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने डिटेल्स तो सबमिट कर दी थी ना। मैं उस टाइम पे बहुत डर गया था कि मैंने इंटरमीडिएट का की जगह फाउंडेशन का सबमिट कर दिया। मैंने ईमेल भी करा था फिर आईसीआई को कि आई हैड रॉन्गली सबमिटेड दिस डॉक्यूमेंट्स। क्या है कि दोनों का एडमिट कार्ड बिल्कुल सेम टू सेम लगता है, तो उस टाइप से मेरी गलती, ये मेरे जीवन की पहली गलती है ऐसे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी सबमिट करने की। लेकिन हाँ हो गई थी और काफ़ी डरा भी दिया था। इस छोटी सी गलती ने मेरे को ऐसा मतलब हार्ट अटैक वाला डर दे दिया था, पर कुछ नहीं हुआ। और कुछ बच्चे लास्ट टाइम पे भी देते हैं तो उनकी भी चल जाती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आईसीआई अपने इस मामले में बच्चों को परेशान नहीं करती, वो लीनियन रहती है। वैसे किसी मामले में आईसीआई परेशान नहीं करती, कुछ मतलब अब कह देंगे पेपर चेकिंग इशूज़, दैट लीव असाइड दैट मैटर। मैं इसमें आईटीओसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और एक और बात,
फॉर्मल ड्रेस का बच्चों को डाउट रहता है, फॉर्मल ड्रेस मतलब क्या? देखो, फॉर्मल ड्रेस का मतलब होता है बिना मतलब ऐसे पार्टी वेयर ड्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल ड्रेस। जैसे मैं पहन के गया था वाइट कलर की शर्ट तो ब्लैक पैंट, ठीक है ना। पैंट आपकी मतलब वो अजीब सी नहीं लगनी चाहिए, उस पर फटी वो नहीं होनी चाहिए, वो डिज़ाइन कट्स वर्ट्स नहीं होने चाहिए। तो लाइट कलर की शर्ट्स या फिर डार्क कलर की शर्ट भी चल जाएगी। पैंट मतलब वो फॉर्मल जैसे कंपनीज वाले वियर होते हैं ना, उस टाइप की। आपकी इच्छा हो तो टाई पहन के जा सकते हो, और नहीं इच्छा हो तो मत जाना। और जूते अच्छे वाले अंतर, वो फिर पार्टी वेयर भी नहीं, जो एक फॉर्मल कंपनी वाले होते हैं वो वाले। आप पहले दिन अगर जाओगे और आईसीआई ने उसको मना कर दिया तो मत पहनना। वैसे हमारे इसमें तो चेकिंग नहीं होती, लेकिन अगर आपके इसमें चेकिंग होती है तो सर इसकी मना करते तो वो वाली ड्रेस मत पहनना। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, पहले दिन डर के नहीं जाना है आपको। पहले दिन चेक कर लेना कि हाँ सर वर अगर बताते हैं ड्रेस वेस, वो खुद ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो पहले दिन ही वो सब चीज़ें बता देते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और रुको 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 रुको, उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि आपको किसी अपने जूनियर को शेयर करनी हो तो उसके साथ भी शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए आपसे ये आपका दोस्त अंशुल गुप्ता विदा लेता है, और एक और सरप्राइज बता देता है कि जो रिवीजन सॉन्ग मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है उसको भी मैं पूरा बना के डाल दूंगा। वो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन में वो भी डाल दूँ, और जो बाकी गाइडेंस वीडियोस आनी बाकी है वो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूँ। वो बननी बाकी है, एडिट होने बाकी है। और फिर यूट्यूब चैनल्स की सीरीज जो मैंने वादा करा आपसे वो भी कवर करके थोड़े दिन में अवश्य आ जाएंगी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।